हेलो दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद। एसएससी सीजीएल के इस प्रोग्राम में 4 मार्च 2019 के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला दिया गया है इडियम बैक टू स्क्वायर वन। ये जो इडियम है इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है इसका मतलब। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्लान फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज योर प्रीवियस अटेम्प्ट फेल्ड कंप्लीटली। समझ गए? यानी कि इफ़ यू आर बैक टू स्क्वायर वन, यदि आप फिर से पीछे आ गए हैं, मतलब उस स्क्वायर वन में आ चुके हैं, तो आपको जो है फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा उस प्लान पर काम करना फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, बिकॉज योर प्रीवियस अटेम्प्ट फेल्ड कंप्लीटली। ठीक है, एक उदाहरण देखिए। इफ दिस डज नॉट वर्क वी आर बैक टू स्क्वायर वन। यदि यह काम नहीं करता है, इस मतलब जो इसका उद्देश्य है उसका पूरा नहीं होता है, तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो हम लोग फिर से वहीं पर चले जाएंगे जहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो बैक टू स्क्वायर वन का जो मतलब हो जाएगा कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। ये हो जाएगा कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, राइट। ठीक है, ड्रॉ स्क्वायर ये सब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो है कंपीटेंस, CUMPET, कम्पीट होता है और उसी से लास्ट में NCE लगाते हैं तो कॉम्पिटेंस हो जाता है। क्रोनोलॉजी को देखिए, CHRONOLOGY, क्रोनोलॉजी मतलब एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, वो भी सही है। कॉम्प्रोमाइज, COMPROMISE, ये भी सही है। ये जो है कंज्यूमेशन, कंज्यूमेशन जो है ये गलत है। कंज्यूमेशन का जो मतलब होता है अपने विवाह को वो कंप्लीट करना, जैसे द एक्ट ऑफ मेकिंग अ मैरिज और रोमांटिक रिलेशनशिप, यानी कि किसी मैरिज को या रोमांटिक रिलेशनशिप को कंप्लीट करना, यानी कि उसको वैध करना या उसको पूरा कर देना बाय हैविंग सेक्स। ठीक है ना, तो इसके थ्रू जो है कंज्यूमेशन करते हैं, कंज्यूमेट करते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमेशन जो है ये डबल एम हो जाएगा कंज्यूमेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका रॉन्ग, ठीक है, जिसमें डबल एम मतलब एक एम और लगाइएगा तो ये सही हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट है अंडरलाइन वर्ड को। अंडरलाइन वर्ड क्या है भैया आपका? अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, यानी कि ये कह रहा है टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड, यानी कि युद्ध के मैदान में फाइट करना फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, यानी कि अपने देश के लिए फाइट करना। ठीक है ना, बैटलफील्ड पर। ठीक है, नीड्स अ डैश, यानी कि नीड्स व्हाट? नीड्स द ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस। ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस नहीं होता है कभी भी, स्ट्रेंथ हो सकता है। स्ट्रांगनेस की कोई शब्द नहीं है। अ लॉट्स नहीं होता है कभी, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, या अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी हट गया, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा ग्रेट करेज, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं आएगा, क्योंकि करेज जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके लिए जो है यहाँ पर अ नहीं आएगा। ग्रेट करेज, नीड्स ग्रेट करेज, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको साहस की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर से रॉन्गली स्पेल्ड है ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब क्या होता है? खजाना। देखिए, ट्रेजर जो होता है जब खजाना के रूप में आप बोलेंगे, और ये जो है यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, वही और यही आपका आंसर भी है। ये होता है TREASURE, यहाँ पर मतलब ये जो है एक ए लग जाएगा यहाँ पर, TREASUR, ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब खजाना होता है, और खजाना जब होता है तो ये काउंट मतलब कि अनकाउंटेबल होगा, लेकिन वैल्यूएबल थिंग्स के रूप में अगर देते हैं तो ट्रेजर्स हो सकता है। ठीक है ना, तो उसका मतलब उसको काउंट किया जा सकता है वैल्यूएबल थिंग्स के रूप में। ठीक है, तो ये समझ गए आप। टर्मोइल मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कह सकते हैं। ठीक है, टैमरिंड जो होता है वो इमली होता है। ठीक है ना, ट्रूथफुल तो जानते ही हैं। तो यहाँ मैंने ये लिखा है, तो टर्मोइल का मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी। ठीक है ना, जैसे द कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, यानी कि जो राजनीतिक मतलब कि उथल पुथल हलचल में जो है कंट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया ट्रेजर। एक्टिव फॉर्म, यहाँ देखिए ये पैसिव में है। द ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटेन, क्योंकि स्टोरी है सिंगुलर है तो इसलिए वॉज है, और रिटेन बाय माया, तो ये जो है पास्ट में है। तो माया है जो है यहाँ आपका
ऑब्जेक्ट है तो ये जो है ये सब्जेक्ट बनेगा, तो माया हो जाएगा यहाँ पर। वॉज रिटन है तो ये ऑब्वियस है कि ये जो है आपका पास्ट में बदलेगा, तो माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, तो माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, ये आपका आंसर हो गया। राइट, हो गया आपका तीसरा नंबर, माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो लिबर्टी का क्या हो जाएगा, डेलिवरेंस का मतलब क्या होता है, डेलिवरेंस का मतलब होता है मुक्ति। मुक्ति समझते हैं, किसी चीज़ को मतलब कि बैड चीज़ से या किसी मतलब कि ऐसी चीज़ से बचाना, मतलब कि उसको छुड़ाना कह सकते हैं, मुक्ति दिलाना कह सकते हैं। कन्वीनियंस मतलब सुविधा, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, यानी कि इंडिपेंडेंस होना। डिपेंडेंस मतलब किसी पर निर्भरता होना। तो लिबर्टी का जो है एंटोनिम है यहाँ पर, तो लिबर्टी का जो है ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर डिपेंडेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन है यहाँ पर, देखिए कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, अ स्टीच इन टाइम सेव्स नाइन। ये एक इडियम से एक सेइंग है, ये एक कहावत है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि सही समय में सही निर्णय जो है आपको बहुत कुछ जो है, मतलब कि आने वाले समय में जो आप बहुत क्या कह सकते हैं आप, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको हटा सकता है। यानी कि कहना का ये मतलब है, ये एक सेइंग है, ये कहा जाता है तब जब आपका मतलब इट इज़ बेटर टू एक्ट, ये बेहतर है काम करना या समस्या से निपट लेना इमीडिएटली, तुरंत ही। बिकॉज क्योंकि इफ़ यू वेट एंड डील विद देम लेटर, यदि आप वेट करते हैं या फिर उसको जो है निपटाने की बाद में कोशिश करते हैं, तो चीज़ें जो है और ज़्यादा बदतर हो जाएगी और प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी समय लेगा उसको सुलझाने में, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है समय पर जो है काम कर लेने से, ठीक है ना, सही डिसीजन लेने से आपका बहुत सारा समय बच जाता है। तो स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये जो है एक वाइज सेइंग है, एक बुद्धिमत्तापूर्ण कहावत है। और यह सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है क्या, कि दैट एन डैश एक्शन टेकन ऑन टाइम, यानी कि समय पर लिया गया हुआ किस टाइप का एक्शन। तो यहाँ पर क्या है, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब जानते हैं आप, ये होता है सतही, मतलब कि नॉट कंप्लीट, एकदम सतही, समझ रहे हैं, छिछला टाइप का, ठीक है, जिसमें कोई अस्तर नहीं हो, ठीक है। तो सतही टाइप का जो होता है सुपरफिशियल होता है। अपोजिट तो जानते ही हैं, अपोजिट क्या, रॉन्ग। तो आप ये तो समझ सकते हैं कि ये जो है वाइज सेइंग क्या है, ये सजेस्ट ये करता है कि किस टाइप का एक्शन। तो सुपरफिशियल एक्शन तो होगा नहीं, टेकन ऑन टाइम मतलब समय पर लिया गया किस टाइप का एक्शन, तो एप्रोप्रिएट एक्शन होगा, मतलब कि सही निर्णय या सही कदम कह सकते हैं, सही कदम जो है या सही कार्रवाई जो है, सही यहाँ पर एक्शन कदम ही कहिए, तो सही कदम जो है समय पर लिया गया किस लिए, टू रेक्टिफाई एन एरर, मतलब कि भूल को सुधारने के लिए, ठीक है ना। रूल्स डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स, इस टाइप के एरर्स का और ज़्यादा बढ़ते चला जाना, उसका इकट्ठा होना, उसकी जो संभावनाएं हैं उसको क्या करता है, इनकार करता है, यानी कि रूल्स आउट करता है, ठीक है ना। रूल के साथ यहाँ आउट लग जाएगा, यहाँ ये आपका आंसर हो गया, रूल्स आउट। रूल्स फॉर नहीं होता है कभी, रूल्स इन भी नहीं होगा, रूल्स एट भी नहीं होता, ठीक है। रूल्स आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, और उसका मतलब होता है इनकार कर देना, उसको रोक देना, इस मतलब कि किसी चीज़ को, किसी चीज़ पर विचार करने से रोक देना, मतलब कि टू स्टॉप कंसिडरिंग समथिंग एज ए पॉसिबिलिटी, मतलब उसकी संभावना के रूप में उस पर विचार करने से रुक जाना। उदाहरण भी दिए हम, इट इज़ अनलाइकली, ये बिल्कुल इसकी संभावना नहीं है कि ही विल रन फॉर प्रेसिडेंट, कि वो जो है प्रेसिडेंटशिप के पोस्ट के लिए जो है वो लड़ेगा। बट यू कैन नेवर रूल एनीथिंग आउट, लेकिन तुम जो है किसी भी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते हो, इनकार नहीं कर सकते हो कि इस पॉसिबिलिटी के बारे में आप जो है मतलब कि उस पर सोचना बंद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगी आपका रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर डैमेजेस। यहाँ देखिए जो भी होगा ये नेगेटिव होगा यहाँ पर, क्योंकि
एरर्स नेगेटिव है। और यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है रेक्टिफाई करने का, ठीक है ना, एरर को। और यह जो है मतलब एक्शन जो कोई भी ये सजेस्ट करता है कि अप्रोप्रिएट एक्शन टेकन ऑन टाइम, किस लिए, टू रेक्टिफाई एन एरर, यानी कि सही कदम जो है समय पर लिया गया किसी भी गलती को सुधारने के लिए, वो कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी संभावना को इनकार कर देता है। क्या करने से, कि मतलब कि इनकार कर देता है संभावना को, क्या मतलब कि इस टाइप के एरर्स के जमा होने से, एक्यूमुलेशन जमा होना, उसका इकट्ठा होना, तो इस टाइप का एरर्स को इकट्ठे होने की पॉसिबिलिटी को इनकार कर देता है, ठीक है ना। और क्या कर देता है, फ्यूचर डैमेज, भविष्य में उसकी उससे जो कोई क्षति होती है तो उसको भी, उसकी पॉसिबिलिटी को भी इनकार कर देता है। विजडम, विजडम मतलब जो बुद्धि है, देयरफॉर लाइज, इसलिए बुद्धि जो है वो इसमें है, मतलब कि बुद्धि मतलब लाइज मतलब रहना किसी चीज में, तो विजडम देयरफॉर लाइज, इसलिए बुद्धि इसमें है, किसमें है, इन करेक्टिंग द एरर, बुद्धि किसमें है कि एरर को सही किया जाए, एज सुन एज इट इज डैश, जैसे ही यह जो है क्या होता है। आइए देखते हैं, जैसे ही देखिए इन्वेंट तो एरर को कर नहीं सकते हैं, इन्वेंट क्या होता है, जैसे देखिए इन्वेंट और डिस्कवर जानते हैं क्या होता है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। डिस्कवर मतलब कि जैसे कि आप न्यूटन जैसे डिस्कवर किया, ठीक है, ग्रेविटी के लॉ को जो इसने डिस्कवर किया, क्योंकि वो चीज़ है यहाँ पर, वो दुनिया में था और उसको उसने पहली बार पहचाना और उसको, ठीक है, उस लॉ को जो है उसने डिस्कवर किया। लेकिन मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल तो पहले था नहीं, लेकिन ये जो है एक डिवाइस है और इसको किसी ने इन्वेंट किया, ठीक है ना, जिससे बल्ब इन्वेंट किया, ठीक है ना। तो ये जो डिस्कवर्ड और यहाँ प्रपोज्ड और मैनेज तो होगा नहीं, तो यहाँ पर जो है क्या होगा भैया कि बुद्धि इसी में है, इसलिए बुद्धि इसी में है कि एरर को करेक्ट किया जाए एज सुन एज, जैसे ही, जितना जल्द से जल्द हो ये जो है डिस्कवर्ड हो, ठीक है ना। जैसे ही मतलब कि ये डिस्कवर्ड होता है, यानी कि जैसे ही आपको पता चलता है कि एरर है कहीं पर, तो उसको करेक्ट करने की काम किया जाए, मतलब उसको सुधार करने की काम किया जाए, और बुद्धि इसी चीज़ में है। देयर इज़ नो पॉइंट, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी तर्क नहीं है, इन अलाउइंग द डैश, कि अलाउ करना, अनुमति देना, डैश टू ग्रो। यहाँ देखिए क्या होगा, मेलेडी, मेलोडी, पैरोडी, रिमेडी। अब आपको हम बताते हैं, रिमेडी का मतलब उपचार करना, मेलोडी का क्या मतलब होता है। मेलोडी जो होता है, एक तो मेलोडी, ये चॉकलेट बनी कैसे, तो मेलोडी मतलब क्या होता है, बड़ा मधुर टाइप, तो मेलोडी को हम कह सकते हैं मधुर संगीत। लेकिन मेलोडी को जो है राग आप जानते हैं, संगीत, ठीक है, लय कह सकते हैं, धुन कह सकते हैं मेलोडी को, ठीक है ना। तो ये जो है मधुर संगीत भी कह सकते हैं। पैरोडी का मतलब होता है कॉपी करना, खास करके फेमस लोगों को, जैसे कोई फेमस गाना है या फेमस कोई एक्टर है या फेमस कोई सपोज कोई पॉलिटिशियन है, उसका नकल करना, ठीक है ना, उसको पैरोडी कहते हैं। और मेलेडी जो होता है वो होता है बीमारी, डिजीज या फिर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो होगा देयर इज नो पॉइंट, इसमें कोई भी तर्क नहीं है, या कोई भी पॉइंट नहीं है क्या करने में, इन अलाउइंग यानी कि अनुमति देने में, किस चीज़ को, द डैश यानी कि समस्या को, यानी टू ग्रो की समस्या जो है वो बढ़े, और देन टेक हैस्टी एक्शंस टू सेट थिंग्स राइट, और तब जो है आप जल्दबाजी में कोई एक्शन लेते हैं इस चीज़ को सही करने के लिए। तो इस कोई पॉइंट नहीं है इसके लिए कि आप इसको अलाउ करें, तो यहाँ पर जो है मेलोडी हो जाएगा सर, ठीक है, समझ गए बात को। हाँ चलिए, ये हो गया आपका कॉम्प्रीहें क्लोज टेस्ट, ठीक है, या कॉम्प्रीहेंशन जो कहें आप इसको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर से इडियम आया, डेड हीट। डेड हीट का मतलब क्या होता है, डेड हीट का मतलब होता है ऐसी प्रतियोगिता जिसमें दोनों जो है एक समान रूप से, मतलब कि परिणाम उसका सामने आया हो, ठीक है ना। डेड हीट का भी हमने आपके सामने लेके आए हैं। डेड हीट का मतलब क्या होता है, देखिए
कंपटीशन एक ऐसा प्रतियोगिता जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपिटिटर्स जो हैं वो समाप्त होते हैं या मतलब कि फिनिश करते हैं एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर और विथ एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट, और एक ही रिजल्ट के साथ। ठीक है, तो जैसे द ओपिनियन पोल शो द थ्री इलेक्शन कैंडिडेट्स इन अ डेड हीट, वो तीनों बराबरी की इसमें मतलब कि चल रहे हैं, मतलब कि उसमें कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो डेड हीट का मतलब क्या हो गया, क्लोज्ड कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। ये हो गया आपका एक क्लोज कॉन्टेस्ट, बहुत ही एकदम मतलब कि नज़दीक का जो कॉन्टेस्ट होता है जो कि टाई में ख़त्म होता है, दोनों की बराबरी में। जैसे आपने इस बार का क्रिकेट देखा होगा, वर्ल्ड कप क्रिकेट, जिसमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो हुआ था, और उसमें जो है आपने देखा होगा अंतिम में जो है दोनों का एकदम टाई में ख़त्म हुआ, लेकिन फिर से जो है एक 6 बॉल का जो है उसको ये दिया गया जिसमें जो है इंग्लैंड जीत गया था। ठीक है, आइए सिनोनिम्स होगा, रेवर, रेवर का मतलब श्रद्धा यानी किसी को रिस्पेक्ट करना, तो यहाँ पर से एकदम बहुत आसान है। ठीक है, कंडेम मतलब निंदा करना, रिपीट जानते ही हैं, एंजॉय मतलब जानते ही हैं। अच्छा आगे बढ़िए, ग्रामेटिकल एरर है, द बॉय विच, आपको पता है कि बॉय जो है वो जिंदा चीज़ है यानी कि लिविंग थिंग्स है, और उसके लिए जो है हम विच नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर हु हो जाएगा। ठीक है ना, तो द बॉय हु हो जाएगा, तो ये जो है आपका ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पर, ये बहुत आसान है। प्रिवेंट करना, किसी को रोकना कोई चीज़ से होने से। ठीक है ना, प्रिवेंट करने का जो मतलब होगा क्या होगा, सिनोनिम्स है, तो कंस्ट्रक्ट तो होगा नहीं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट होगा नहीं, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, अलाउ अनुमति देना, प्रोवोक मतलब उत्तेजना दिलाना या उकसाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवर्ट हो जाएगा। अवर्ट मतलब टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि कोई चीज़ खराब चीज़ होने से रोकने के लिए अवर्ट करते हैं। अवर्ट डिजास्टर कर सकते हैं, अवर्ट क्राइसिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है अवर्ट ये हो गया। ये है फिल इन द ब्लैंक, सी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। अब देखिए इसको आप खोजिए कैसे, यहाँ पर देखिए ऑन है, ये प्रीपोजिशन जो है यहाँ पर, इससे आप खोज सकते हैं। ऑफर्ड ऑन नहीं होगा, सजेस्टेड ऑन नहीं होगा, यानी सजेस्टेड, यू सजेस्टेड समथिंग टू समबडी, यू ऑफर्ड समथिंग टू समबडी, रिक्वेस्टेड समबडी टू डू समथिंग, वो भी नहीं होगा। इंसिस्ट ऑन होता है भैया, मतलब उस पर आग्रह करना, तो यहाँ पर जो है इंसिस्ट ऑन हो गया। ये है अंडरलाइन करना है सेगमेंट को, रिजेंबल्ड, रिजेंबल्ड मतलब बिल्कुल मिलता जुलता। ठीक है ना, और हर हमेशा याद रखिएगा रिजेंबल के साथ जो है कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो ये जो है यहाँ पर गलत है, विथ। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा रिजेंबल्ड हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से एंटोनिम, ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है, तो उसका चौड़ा होगा तो संकीर्ण हो जाएगा, सिंपल सा है, कोई भी बच्चा भी बना सकता है इसको। नैरो, वाइड मतलब चौड़ा होता है, लार्ज मतलब बड़ा होता है, और लॉन्ग मतलब लंबा, तो ये तो होगा नहीं। ग्रूम, ग्रूम का मतलब क्या होता है, ग्रूम का मतलब देखिए, ग्रूम तो एक तो होता है ऐसा व्यक्ति जो घोड़े वगैरह को नहलाने और उसको साफ करने के लिए जो रखा जाता है उसको ग्रूम कहते हैं, या फिर ग्रूम का मतलब ग्रूमिंग करते हैं, जैसे घोड़े वगैरह को मतलब कि क्लीन करने के लिए जो काम करते हैं उसको ग्रूम कहा जाता है। और एक ग्रूम का मतलब खुद को तैयार करना भी होता है, लेकिन ये ग्रूम जो है ये ब्राइड ग्रूम है, तो ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा। ठीक है ना, तो दूल्हा जो है उसको ग्रूम भी कहते हैं, ब्राइड ग्रूम भी कहते हैं। ठीक है, तो दूल्हा जो है वो खड़ा था कहाँ पर, बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च, चर्च में। ठीक है ना, चर्च में वेडिंग सेरेमनी जो वहाँ पर हो रही थी उसके लिए, ठीक है ना, किसके समक्ष खड़ा था वो, ये एक टाइप का, ये एटलस के समक्ष तो खड़ा होगा नहीं वो, राइट। ऑल्टर मतलब चेंज करना, वो भी नहीं होगा। एटिक का मतलब होता है ऊपर का कमरा, मतलब कि आप कह सकते हैं ऐसा कमरा जिसमें कुछ पुराने सामान रखे जाते हैं, उसको एटिक कहा जाता है, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं अटारी। ठीक है ना, अटारी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ अल्टार इसको कहते हैं, इसको हिंदी में बेदी भी कहते हैं, जहाँ पर आप देखते होंगे बहुत सारे मान लीजिए किसी की शादी हो रही है
और वहाँ पंडित जी जो है वो पूजा करवा रहते हैं, तो उसके सामने जो एक बनाया जाता है जिसमें आग जल रहा होता है, उसको अल्टार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टार हो जाएगा। मॉरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, वो मॉरल्स, वो नैतिकता की चीज़ जो कि किसी के बिहेवियर को गवर्न करती है, संचालित करती है, उसको क्या कहते हैं? एथिक्स। बहुत आसान है ये। एटीट्यूड का मतलब जानते ही हैं, आपका नज़रिया, आपका व्यवहार, आपका सोच, ठीक है ना, आपके सोचने का ढंग, द वे यू थिंक। तो ये हो गया नज़रिया, आपका एटीट्यूड। साइकोलॉजी जानते ही हैं, मनोविज्ञान। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंट्यूशन का जो मतलब होता है वो ज्ञान, वो नॉलेज जो आपके अंदर से आया हो। कोई फैक्ट से जरूरी नहीं है, ये फैक्ट से जो आ रहा है, मान लीजिए ये फैक्ट्स आपके सामने रख दिया गया और उससे जो आपने आपको नॉलेज हुआ, वो चीज़ नहीं है। ये आपके अंतर ज्ञान है, अंतर्दृष्टि जिसको कहते हैं आप, ठीक है ना। तो इंट्यूशन मतलब अंतर्दृष्टि या अंतर्ज्ञान, यानी कि वो चीज़ जो आपके फीलिंग्स, जो आपका फीलिंग्स बता रहा है कि नहीं ये सही है कि ये गलत है, वो होता है इंट्यूशन। ठीक है। जंबल सेंटेंस में आइए, क्या है जंबल सेंटेंसेस में? ये है पहला, देखिए, इवेंचुअली, अंततः, सी ओवरकेम एडवर्सिटीज एंड अचीव्ड सक्सेस। ये लगता है अंत में होगा, यानी कि उसने जो है, जो भी एडवर्सिटीज़ है, जो भी विपत्तियां हैं, उसको वो मतलब कि उस पर काबू पा ली और उसने सफलता हासिल की। सी इंगेज्ड हरसेल्फ इन अर्न वाइल यू लर्न, यानी कि अपने आप को जो है वो इंगेज की, किसमें? मतलब कि कमाते हुए सीखना, उसमें। ये एक फाइनेंस स्कीम है उसकी कॉलेज में। ठीक है। सी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट हर एजुकेशन, उसको ज़रूरत था किस चीज़ का? फाइनेंशियल सपोर्ट का, ताकि वो जो है अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके। रामा वॉज ए पुअर गर्ल, वाह, रामा आप गर्ल भी हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, रामा वॉज अ पुअर गर्ल, एक नंबर ये हो गया। 2 नंबर में हो जाएगा, सी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट हर एजुकेशन। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर हो गया ये, राइट। और ये हो गया, यानी कि डी सी। उसके बाद बी हो जाएगा, सी इंगेज हरसेल्फ, उसने अपने आप को इंगेज कर लिया किस स्कीम में? एक फाइनेंस स्कीम, जो कि अर्न वाइल यू लर्न, यानी कि सीखते हुए कमाना भी है। और ये जो है उसके कॉलेज में था, ताकि अपने फाइनेंस सपोर्ट उसको मिलते रहे। ये 3 नंबर हो गया। और अंत में जो है उसने सारे अपने एडवर्सिटीज़ को, अपनी विपत्तियों को जो है उसने उस पर काबू पा लिया और उसने सफलता हासिल की। और ये होगा आपका 4 नंबर, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि आपको डी सी बी ए, डी सी बी ए देखिए कहाँ पर है, ये है डी सी बी ए। ठीक है, ये है आपका आंसर। फिर से क्या है ये? ओके, ये है मतलब कि नरेशन। टीचर कमांडेड, कमांडेड मतलब ऑर्डर। ये चूंकि किस में है आपका, ये आपका जो है पास्ट में है। स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया या कमांड किया, नॉट टू शॉट, यानी कि हल्ला ना करे। तो ऑब्वियस है, टीचर सेट, तो टीचर सेट, सेज तो हट गया सबसे पहले। टीचर सेट टू द स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, चूंकि स्टूडेंट्स है तो ये स्टूडेंट हट, कट गया यहाँ पर, ये भी कट गया आपका। द टीचर टोल्ड टू द, टोल्ड के साथ जो है हमेशा जो है उसके बाद सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है ना, या टोल्ड द स्टूडेंट्स, ये हो सकता है। टोल्ड टू नहीं होता है कभी भी। ये आपका आंसर हो गया, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सॉरी, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट शॉट, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 24 में चलते हैं। ये सेट में ग्रामेटिकल एरर है। सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन्ड, यानी सरस्वती कॉलेज जो है अपने मेंटेन किया है किस चीज़ का? रेपुटेशन को, अपने प्रतिष्ठा को मेंटेन करके रखा है। एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस होता है, वन ऑफ के बाद जो है हमेशा यहाँ पर जो है एस हो जाएगा भैया, ठीक है, यानी कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल लगता है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और नीचे जंबल सेंटेंस है। जंबल सेंटेंस में फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या है। वी आर गोइंग टू द मार्केट डिक्लेयर रीतू एंड गीतू। रीतू एंड गीतू जो है ये बोल रही है या अपने आप को घोषणा की कि हम लोग जो है मार्केट जा रहे हैं। तो फादर पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग,
तो ऑब्वियस है फादर जब पूछेगा तभी ये बोलेगी कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं, तो बी के बाद ए ही आएगा। टेक योर अम्ब्रेला, इट इज़ गोइंग टू रेन, द मदर सेड। तो जब वो बोलेगी तो मदर बोलेगी कि अभी बारिश होने जा रही है तो अपना छाता ले लो। और यस डेफिनेटली विल रिप्लाइड द टू। और गीतू ऋतु ने फिर से बोला कि रिप्लाई की कि हाँ ज़रूर हम लोग लेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, एक फादर ये वाला हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये, ठीक है, और 4 हो जाएगा ये। तो हम लोग करते हैं बी, उसके बाद ए, बी ए सी डी, बी ए सी डी ये हो गया। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना बिल्कुल ना भूलें। और आपको कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आकर जुड़ें, और फेसबुक में भी आप जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न को सीधे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।